हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक्स पोइट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात पोइट्री की नहीं है, क्योंकि पोइट्री आने से पहले आपको बहुत सारी इंस्पिरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं, वहीं से पोइट्री निकलती है। तो आज मैं ऐसे ही, जैसे रोज़ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ऐसे ही अखबार को पढ़ रहा था। तो दो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी अमेरिका की, जिसने मुझे अचानक एक इलेक्ट्रिसिटी का करंट जैसे ही लगता है ना, ऐसे ही बिजली का एक करंट सा दौड़ा कि अच्छा, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे साथ में आया है टाइम्स ग्लोबल। उसके नीचे आप ये जब न्यूज़ पढ़ेंगे अराउंड द वर्ल्ड वाली, तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। उसमें हुआ क्या कि एक लेडी थी और वो अपने वॉकिंग पे जा रही थी, और अचानक 4.5 फीट का सांप आसमान से उसके ऊपर आकर गिरा। और वो एकदम, इससे पहले वो सोच पाती, वो पूरा उसके हाथ के ऊपर सांप बंद गया और उसके ऊपर फुफकारे छोड़ने लगा। इनफैक्ट उसने ग्लासेस लगाए हुए थे, तो उसकी ग्लास पे उसने अटैक किया। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, एक बाज आया और उसके हाथ पे हिट करने लगा। देन शी गोट टू नो कि वो बाई चांस बाज सांप को लेकर जा रहा था और उससे वो छूट गया और वो सांप उसके हाथ पर आकर गिरा। और अब सांप उस पर अटैक कर रहा है और बाज अपने सांप को लेने के लिए उस लेडी के हाथ पे अटैक कर रहा है। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ कि वो बाज उसके हाथ को ही ऊपर लेकर जाने की कोशिश करने लगा, बट एनी हाउ अल्टीमेटली वो सांप को लेकर उड़ गया। इस चीज़ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। शी वॉज ए एल्डरली लेडी। बट लाइफ में हर चीज़ प्लान नहीं होती। ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है ना, कि हम लोग प्लानिंग कुछ करते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, और अचानक कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब उस लेडी से जब बात हुई तो वो कहती कि हो सकता है मेरी जो फिज़िकल चोट है ये तो मेरी ठीक हो जाए, लेकिन मैं जो सांप को देखा, इतने करीब से उस बाज को देखा, उस नाइटमेयर से निकलने में मुझे बहुत समय लगेगा। हमें लाइफ भी ऐसे ही रखनी चाहिए कि चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन हम उसको बहुत सारे अपनी चीज़ों को जहन में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। अगर हम अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल दें तो वो चीज़ देखेंगे कि वो तो कुछ है ही नहीं। उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो तो बहुत कम होती है, और लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ही जिंदा रखते हैं। तो एकदम जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो ये मुझे रिलेट हुआ। और दूसरा जो बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, आप ये देखिए, हाफ पेज का आर्टिकल है, यहाँ से लेकर एक पूरा यहाँ तक का आर्टिकल आया है। और इसमें जिक्र किया गया है कि अमेरिका में बढ़ती हुई होमलेसनेस का, वहाँ पे एक स्लम वाली स्थिति हो गई है। जो वहाँ के महत्वपूर्ण सिटीज़ थे, जैसे सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, वहाँ पे लोग होमलेस की इतनी तादाद बढ़ गई है कि जो वहाँ पे झपट मारी, जो चेन स्नैचिंग, जो हमारे यहाँ आपको स्ट्रीट क्राइम देखने को मिलता था, वो कई गुना बढ़ चुका है। इसकी वजह से वहाँ पे जो एलीट क्लास थी वो अपने घर छोड़कर जाने लग गए हैं। क्योंकि उनकी एलीट क्लास जाने लग गई है, इसलिए वहाँ के जो डिपार्टमेंटल स्टोर थे, जैसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर था होल फूड्स के नाम से, बहुत बड़े मॉल्स थे, वो सब क्लोज डाउन हो गए हैं। तो हो क्या रहा है, इन अमेरिका के बहुत बड़े बड़े शहरों से, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से रिच क्लास छोड़ने लग गई है। उसकी वजह से स्टोर्स बंद होने लग गए हैं, और वहाँ पर इस तरह के लोग आने लग गए हैं जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ाते हैं, जो ड्रग्स में डील करते हैं, और जिनके पास घर नहीं है वो फुटपाथ पे रह रहे हैं। जैसे हम अब देखते हैं अपने रेड लाइट के इलाके में, और बड़ा हमें ख़राब लगता है कि देखो कैसे रह रहे हैं लोग, झोपड़ी बना के, झुग्गी बना के, या बिना उसके भी। तो बिल्कुल इसी तरह की स्थिति अमेरिका की भी हो गई है। अमेरिका, जिस तरह का हम देखा जाता है कि मेटलिज्म में सबसे नंबर 1 कंट्री है, उसका जो कंजप्शन है वो कई गुना ज़्यादा है। वो बहुत सारी परचेजेस में डील करता है। सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस अमेरिका में होता है, क्योंकि उनका जो कंजम्पशन है वो कई गुना ज़्यादा है। बट उस अमेरिका में भी, जिसको हम रिचनेस में सबसे नंबर 1 मानते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की गरीबी वाली स्थिति बन रही है। तो हमें सोचना ये है कि हमें किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए। अगर अमीरी है तो उसकी लिमिट क्या है, और गरीबी है तो उसकी लिमिट क्या है। इस वर्ल्ड को, जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो ये एक फैमिली है, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी या बहुत ज़्यादा अमीरी किसी की मुसीबत ना बने, किसी के लिए प्रॉब्लम ना बने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।